इस रूम का दरवाजा खुला कैसे है? साहिब को दिया हुआ वादा मैं पूरा कर पाई। मेरी इस छोटी सी कामयाबी ने आस्था को श्लोक के करीब ला दिया। अब से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आस्था को श्लोक के कमरे तक पहुंचा दूं। वाइनी, क्या हुआ भाऊजी? वाइनी आपसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करते हैं। वाइनी, ये बात सुबह तक नहीं रुक सकती वाइनी। और आप तो जानती हैं कि जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लेता मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। कहिए। मैं वार्षिक पैसे देने वृद्धाश्रम गया था और वहां जाकर देखा तो सभी लोग थे, सिर्फ आप ही के आई बाबा नहीं थे। कहीं चले गए। हाँ तो बच्चे नहीं है वो, अपनी मर्जी से गए होंगे जहां जाना चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता होगा ना बहनी कि वो कहाँ गए हैं। अपनी मर्जी से गए हैं या फिर उनकी खुद की बेटी ने उन्हें वहां से निकाल दिया है। अगर पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? आई बाबा है वो आपके। आप उनके साथ इतने कठोर कैसे हो सकती है कि उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया? आपकी आंखें एक बार भी नम नहीं हुई? क्या एक बार भी आपके दिल ने आपको रोका नहीं? वही नहीं, जन्म देने वाले का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है ना। और आपने अपने भगवान समान माता पिता का आखिरी सहारा भी छीन लिया। कहां जाएंगे? पाप है ये बहनी, बहुत बड़ा पाप। और इस जुर्म के लिए पापा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उम्र बीत जाएगी बहनी, लेकिन इस पाप के बोझ को आप कभी उतार नहीं पाएंगे। पाप और पुण्य के बारे में आप मुझे ना सिखाए तो बेहतर होगा भाऊजी। मेरे लिए साहिब ही मेरे भगवान हैं और मेरी जिंदगी से जुड़े पाप और पुण्य को तय करने का हक सिर्फ उन्हीं को है। जहां रहा सवाल मेरे आई बाबा के साथ संबंध रखने का, तो आपको बता दूं, उस रिश्ते की अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक इस गले से मेरा मंगलसूत्र नहीं जुड़ा था। इसके जुड़ने के बाद साहिब से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। और जो भी उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश करेगा, उसे सिवाय सजा के कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो मेरे आई बाबा ही क्यों ना हो। और पाप उन्होंने किया था, मैंने नहीं। उन्होंने मेरे भगवान को तकलीफ पहुंचाई थी।
अगर आप अपने दादा की जरा सी भी इज्जत करते हैं तो इस बात को यही खत्म कीजिए और जाकर सो जाइए। और हाँ, एक और बात, आइंदा मुझसे मेरे आई बाबा के बारे में सवाल मत कीजिएगा। लगता है कुछ ड्रामा चल रहा है घर में। देखती हूँ। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। वाह बहनी, खूब छान। कितने ऊंचे विचार है आपके। कहते हैं कि आई बाबा का कर्ज तो भगवान खुद भी नहीं उतार सकता, और आपने तो उन्हें पाप और पुण्य के कठेरे में ही लाके खड़ा कर दिया। बाबूजी, जाके सो जाइए। मुझ पर ना से, अपने आप पर एक एहसान कीजिए बहनी। सिर्फ एक बार आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और देखिए अपने आप को। देखिए कितनी बदल गई है आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आपको दिखेगा कि इस झूठ के मुखौटे के पीछे आप पूरी की पूरी गुम नहीं हुई हो, थोड़ी सी बची हो। इसलिए भगवान के लिए एक बार सोचिए और देखिए कि अगर आप नहीं बदलती तो शायद इस घर को बदल पाती। विनायक जी। क्या हुआ विनायक जी? सब ठीक तो है ना? आपकी वहिनी ने आपसे कुछ कह तो नहीं दिया? जया जी, ये हमारा आपसी मामला है, इसलिए आप इसमें ना पड़े यही बेहतर है। आप अपने बेटी के ससुराल में, इसलिए उसी तरह से पेश आइए। आप तो बुरा मान गए विनायक जी। जया जी, आप एक काम कीजिए। हाँ, बोलिए ना। आपको इन सारी बातों में उलझने से पहले आप अपनी उलझी बुद्धि को सुलझाने की कोशिश कीजिए। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं आप। अरे नहीं नहीं, आपसे तो कम। हाँ, वो तो है। तो इसी नाते मुझसे बात कर लीजिए। अभी आपकी वहिनी आपसे कुछ अपने माँ बाप के बारे में खास बात बता रही थी क्या? इन्हें नहीं बताया तो ये जरूर बात का बतंगड़ बना देगी। ठीक है जया जी, अगर आप जानने के लिए इतनी उत्सुकी है तो बता देता हूँ। वहिनी मुझे उनके आई बाबा का ध्यान रखने के लिए कह रही थी। ठीक है, अब आप सुकून से अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा, अगर बात इतनी प्यारी और सुलझी हुई है तो ये देवर भाभी के बीच किस बात की तकरार हो रही थी? कुछ तो बात है। क्यों मुझे छोड़ के चली? श्लोक, उठिए, चाय पी लीजिए। श्लोक, Ram
मुझे छोड़ के मत जा। यहीं रहना मेरे पास, कहीं मत जा। साहिब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आस्था श्लोक के कमरे में है। आज के दिन तो मुझे मिले थे। तुम्हारे बिना बताए ही मैं तुम्हारी पसंद जान गया और ढेर सारे रेड रोजेस लाकर तुम्हें सरप्राइज कर दिया। शायद डेस्टिनी भी यही चाहती थी कि तुम्हारी पलकों की छांव में मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। लव यू स्वाति। आज पहली बार तुम मुझसे अपसेट हुई। तुम्हारी नाराजगी ने जैसे पूरी दुनिया को खामोश कर दिया। ना सूरज निकला ना ही रोशनी हुई। तुम्हारी उदासी ही जैसे फूलों को मुरझा दिया। लेकिन फिर मैंने तुम्हें मनाया। उस एक हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता। तुम कहती तो शायद चांद को भी तुम्हारे कदमों में ले देता। लव यू स्वाति। यकीन नहीं होता है किसी को मना भी सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता आप किसी से इतना प्यार कर सकते हैं। आप स्वाति से इतना प्यार करते थे तो फिर उसने आपको धोखा क्यों दिया? इस डायरी ने आपके शब्दों को नहीं, आपके जज्बातों को समेट कर रखा है, जिनको आपने कहीं बंद करके रख दिया। मुझे आप समझ में, आप इतने सख्त क्यों हैं?
किसी को इतना चाहने के बावजूद आपको वो प्यार नहीं मिला, और आपकी आई ने भी आपको नहीं संभाला, जबकि तब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सॉरी श्लोक, मैंने अनजाने में वो रेड रोसेस आपकी कैबिन में रखवा दी। वेरी सॉरी। बहुत तेज बुखार है। सोचा तेरी चाय से भी ताजी न्यूज लाई हूँ। आस्था महारानी पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। खुशी के मारे मैंने तो पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं है। लगता है श्लोक ने उसका राशन पानी 6 महीने खत्म होने से पहले ही बंद कर दिया। क्या बात कर रही आई? पता नहीं कहाँ भटकेगी अब बेचारी। देख, यही मौका है अपनी जगह इस घर में बनाने का। मौके का फायदा उठा ले और लग जा सबकी सेवा में, ताकि सुबह शाम सब लोग मेरी बेटी के ही गुण गाए। देखा, ये फायदा है मेरे यहाँ होने का। हाय, मैं सबको अभी चाय दे के आती हूँ। चल। बाबा, 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 श्लोक को बहुत तेज बुखार है। बुखार है? हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। प्लीज कुछ कीजिए बाबा, जल्दी से फोन कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत शांत। ये बताओ कि कब से बुखार है मेरे बच्चे को? कल रात से। वो तेज बारिश में भीग रहे थे इसलिए। कुछ कीजिए। शांत शांत शांत। निरंजन अग्निहोत्री बोलते हुए, श्लोक को बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी आ जाइए। हाँ, जाओ बेटा, श्लोक के पास रहो, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। अंजलि, जब तक श्लोक ठीक नहीं हो जाता तब तक आप आस्था से घर का कोई काम मत करवाइएगा। मुसीबतों में ही अपनों की पहचान होती है, और जिस तरह से आस्था हमारे बेटे को लेकर चिंतित है, उससे तो यही लगता है कि उसका भी मन कर रहा है कि वो हर पल अपने पति के साथ रहे। आप समझ रही हैं ना? जी। सोजल, जी आई।
सुना साहब ने क्या कहा? आस्था और श्लोक का नाश्ता ऊपर लेके जाओ। जी आई। डॉक्टर को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? आइए। ये सोजल, मेरे लिए कुछ नाश्ता बना देना। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। नहीं बनाऊंगी। आई मैं दिन रात काम ही करती रहूं क्या? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तूने मेरी शादी इस घर में इसलिए कराई है ताकि मैं बस सबकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। मैं कह रही हूँ मैं कहीं भाग जाऊंगी। ये बावट, ऐसे मत सोच। अगर भगाना है ना तो आस्था को भगाने के बारे में सोच। आई बस ज्यादा, अब दबले में आई कौन तुझा। हम कोई ना कोई प्लान बनाते हैं लेकिन हमेशा फ्लॉप हो जाता है। इस बात की खुशी थी कि दोनों अलग रह रहे थे, और अब तो महारानी भाऊजी के कमरे तक पहुंच गई है। आता काय मजा तिची कल्याण सगळं। सही कह रही है तू। गजब दिमाग पाया है इस लड़की ने। पहले तो इस परिवार की बदनामी की, फिर श्लोक जैसी बड़ी मछली को मौका देखकर अपनी जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। यहाँ पे उसका ड्रामा खत्म नहीं हुआ। श्लोक को कोर्ट तक लेके गई, कंपनी में 50% की पार्टनर तक बन गई। सबसे इमरती से भी सीधी है ये लड़की। भाई मैं कह रही हूँ ना, इसके पीछे इसका जरूर कोई मकसद है। अगर ये तू उसका मकसद छोड़, तू अपना मकसद याद रख। कैसे वरद को अपने पल्लू से बांध कर रखना है और कैसे अपनी जगह इस घर में मजबूत बनानी है। मिसेस श्लोक, आपने बहुत अच्छा किया कि इन पे ठंडे पानी की पट्टियां रखी। ये ठंडी पट्टियां ऐसे रखते रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? मैंने जो आपको दवाइयां दी हैं वो टाइम पर देते रहिएगा। अगर अगले कुछ घंटों में इनका टेम्परेचर कम नहीं हुआ, उन्हें हॉस्पिटलाइज करके ऑब्जर्वेशन पे रखना होगा। चिंता मत करो बेटा, मेरा बच्चा बहुत बहादुर है। और फिर जब तुम इसके साथ हो तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आइए डॉक्टर।
सोचल सोचल, थाम थाम थाम, मेरी बात सुन। वहां जाकर आस्था को श्लोक के खिलाफ अच्छे से भड़काना, श्लोक की हुई सारी गलत हरकतें उसको याद दिलाना, ठीक है? फिर देखना वो कैसे पतिव्रता से पुरानी आस्था का रूप धारण करती है। देख, इन दोनों की नजदीकियां हमारे लिए खतरे की घंटी है। अब जो भी करना है अभी करना है। अगर इन लोगों का लगाव बढ़ गया ना, ये महारानी हमेशा के लिए यही बस जाएगी। तुझे पता है ना, इन लोगों ने अभी तलाक की अर्जी की नहीं है कोर्ट में, अभी सिर्फ फैमिली कोर्ट में चिट्ठी लिखी है तकरार के बारे में, और इस तकरार को दरार में बदलना हमारा काम है, समझी? जया जी, अब क्या नई सीख दे रही है अपनी बेटी को, जो याद रखने को कह रही है? अंजलि जी, कुछ नहीं, मैं इसे कह रही थी कि इसे कैसे अपने परिवार को एक माला में पिरो के रखना चाहिए और अपने पति की हमेशा सेवा करनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। क्यों, आपको क्या लगा? सोजल, जाके नाश्ता लेके आ। जी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अब आप खुद को अकेला मत समझिएगा श्लोक। पापा, प्लीज इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, प्लीज। आस्था, ये लो, पट्टी रखते वक्त अगर जाप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पंडित जी ने कहा है, पत्नी अगर पति का हाथ पकड़कर जाप करेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन सासूबाई, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती हूँ, और डॉक्टर ने जैसे जैसा कहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ। आप देखना, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। करनी तो तुम्हें अपनी मन की ही है। ठीक है, जेवा टिलते कर। इनका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। नाश्ता।
इस समय आस्था की जिंदगी बड़े ही कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में उसके लिए हमारा समर्थन होना बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों कालिंदी इस बात को समझ ही नहीं पा रही। अवधूत, तेरी परेशानी मैं समझ सकती हूँ बेटा। तू एक काम करना, कुछ समय के लिए आस्था को यहीं बुला ले। आस्था कालिंदी की नजरों के सामने रहेगी तो उसके मन को भी सुकून मिलेगा। और फिर जो बात हम उसे नहीं समझा पाए हैं, शायद आस्था उसे समझा सके। आणि एक गोष्ट तू पण लक्षात ठेव, कालिंदीने अपने अतीत में इतना कुछ बुरा सहा है। माझ्या मते तू आस्थाला बोलवूनच घे, तभी कालिंदी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ, मैं आज ही आस्था को फोन करता हूँ और कालिंदी से उसकी बात करवाता हूँ। उससे फोन पे बात करके कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कालिंदी का मन तो बहल जाएगा। हाँ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी दवाई का टाइम हो गया। मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। क्या पता जहर हो सकता है। मैंने कहा ना, नहीं पीऊंगा। थैंक गॉड, आपका बुखार चला गया। अब आप आराम कीजिए, मैं नीचे सबको इन्फॉर्म करके आती हूँ।
डॉक्टर ने कहा था श्लोक का बुखार अगर जल्दी नहीं उतरा तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आई हैं आप श्लोक के। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। जाइए, जाकर देखाइए एक बार। जी। सासूबाई, बाबा, श्लोक को होश आ गया है, उनका बुखार भी उतर गया है। बरस झाला, उसे कमजोरी महसूस हो रही होगी। तुम उसके लिए ग्लूकोज लेके जाओ और अगर उसका मन हो तो थोड़ा फल भी खिला देना। जी सासूबाई। आस्था, ग्लूकोज और फल मैं किसी और के हाथ भिजवा दूंगी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि गेस्ट रूम का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त है और श्लोक की बीमारी की वजह से मैंने काम रुकवा दिया है। घर की बहू को यहाँ वहाँ सोना शोभा नहीं देता। ये बात अगर तुम्हारे बाबा को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। सासूबाई, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। कहो। कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। विचार। श्लोक की देखभाल करते वक्त मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे उनके अतीत की परछाई उनके आने वाले कल को भी काला कर देगी। इसलिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, इस दर्द से बाहर निकाल सकूं। इतना बेचैन मैंने श्लोक को इससे पहले। आस्था, साफ साफ कहो क्या पूछना चाहती हो। सासूबाई, स्वाति कौन है? कहिए ना, स्वाति कौन है? स्वाति? कौन स्वाति? आप स्वाति को नहीं जानती? क्यों? जरूरी नहीं कि मैं हर लड़की को जानूं। लेकिन सासूबाई, स्वाति वही लड़की है जिसके बारे में श्लोक कभी कभी बात करते हैं। अगर श्लोक बात करता है तो उसी से पूछ लो। रही मेरी बात, मैं किसी स्वाति को नहीं जानती। लेकिन सासूबाई। आस्था, एक बहू को अपनी सास से इतने सवाल करना शोभा नहीं देता। आइंदा मुझसे सिर्फ काम के बारे में सवाल करना, समझ ला? ऐसा कैसे हो सकता है? सासूबाई स्वाति के बारे में कुछ नहीं जानती। अब मैं क्या करूं? पहुंच गई कमरे में। ओ हेलो, तुम अपना सामान मेरे कमरे में क्यों लेके आ रही हो? क्या कर रही हुई? ओ मैडम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपने कपड़े रख रही हूँ।
I don't understand. जब तुम्हें मेरे ही कमरे में रहना था तो गेस्ट रूम में किचन में सोने का नाटक क्यों कर रही थी अब तक? You again proved me right. वैसे जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ऊपर से मुझे अपने तरीके से रहने की आदत पड़ गई थी। पूरी आदत। कोई बात नहीं, बदल दीजिए। ओ हेलो, तुम करना क्या चाहती हो? हमारे कमरे की सफाई। इस कमरे को इंसानों के रहने लायक बना रही हूँ। ओ मैडम, रियलिटी चेक, ये मेरा कमरा है। अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मिस्टर, रियलिटी चेक, ये कमरा मेरा भी है। मैं इसे अपने हिसाब से रख सकती हूँ, समझे आप? ये क्या किया आपने? ये मेरा कमरा है। मैं तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूं, समझ में आया? ये क्या हुआ?